ट्वेल्थ में मेहनत नहीं करोगे, आगे मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं बेटा। बोर्ड के एग्जाम लाइफ में एक बार दोगे, चलो ठीक है, मान लिया बोर्ड एग्जामिनेशन ठीक है, पास हो जाएंगे, बट आगे क्या? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन, अभी पिछले काउंसलिंग सेशंस के अंदर एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मोटिवेट कर दो थोड़ा सा, मोटिवेशन की बात करो थोड़ा सा कि हम मोटिवेट हो जाएं। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या समझते हो मोटिवेशन का मतलब होता क्या है? क्या मोटिवेशन वो है जो 4 यूट्यूबर्स आते हैं और आपके सामने आंधी तूफान की बातें करते हैं और आप मोटिवेट हो जाते हो, आप चार्ज हो जाते हो, राइट? मोटिवेशन ये नहीं होती। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बेटा इंटरनली होनी चाहिए। एक्सटर्नली 4 लोगों की बातें सुनते हो, 4 लोगों को देखते हो, उनको देखकर मोटिवेट हो जाते हो, तो वो 2 घंटे की मोटिवेशन है। 2 घंटे आपको लगेगा कि हाँ मेरे को पढ़ना चाहिए, 2 घंटे बड़ा चार्ज फील करोगे, पढ़ने बैठ जाओगे, बहुत पढ़ाई करोगे, दब के पढ़ाई करोगे, फिर क्या, फिर से फुस। बेटा ऐसा नहीं होता। अब मैं बोलूंगा ये मोटिवेशन चाहिए किस लिए, तो बोलेंगे कि सर क्लास 12 के एग्जाम है, बोर्ड के हैं, क्लास 12 के एग्जाम के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम के लिए मोटिवेशन चाहिए। क्लास 12 में स्कोर करके करेंगे क्या? सर कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, कॉलेज इससे थोड़ा ना मिलने वाला है, कॉलेज तो सीयूईटी के एग्जाम से मिलेगा। इसमें तो ठीक है एवरेज मार्क्स लेकर भी पास हो जाओगे, सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना है। लेकिन सीयूईटी में आएगा क्या? सीयूईटी में आएगा यही, इसका सिलेबस सारा। आगे किसी भी कोर्स में जाओगे, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाओगे, चाहे सीए परस्यू करोगे, सीएस परस्यू करोगे, बीबीए करोगे, वट जिस भी कोर्स में एंटर करोगे, या तो उस टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। सर उसी टाइम मेहनत कर लेंगे, फिर अभी रहने देते हैं ना। बेटा ऐसा है, फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। ठीक है, चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। एक बार ये बोल देना कि पिताजी आप जो काम कर रहे हो ना, सुबह जाते हो शाम को घर पे आते हो, आप ऑफिस जाते हो, एक दिन ऐसा करते हैं आप मत जाइए, आपके बदले मैं चला जाता हूँ और मैं जाकर देख लेता हूँ, एक बार आपकी जगह मैं चला जाता हूँ, एक दिन मैं संभाल लेता हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको समझ में आ जाएगा कि हर दिन वो कितनी मेहनत करते हैं, हर दिन वो कितनी मेहनत करते हैं, पर डे की उनकी अर्निंग काउंट होती है, तब वो मंथली बेसिस पर कुछ सैलरी लेकर आते हैं। देन आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास अच्छे ट्यूशन्स अवेलेबल हैं, आपके पास कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई है जो मेहनत कर रहा है, जो आपका बैक सपोर्ट बनकर पीछे खड़ा हुआ है, राइट? आपके लिए ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए है। उनके बारे में सोचो कि अगर वो एक दिन मेहनत कर रहे हैं तो उस एक दिन की कॉस्ट मेरे को यहाँ से रिकवर करनी है। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने 1,800 रुपये जो दिए हैं ना, ये मैंने खुद अर्न करके दिए हैं, ये मेरे घर में से किसी ने अर्न किए हैं, तब मैंने ये पैसा पे किया है। और सिंपल सी बात है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपने एफिशिएंटली पढ़ाई करी है, आपने जो पढ़ा है, जो पे किया है, डेफिनेटली उसकी वैल्यू आपको मिल गई है। वो पता चलता है कि बेटा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आपने जहाँ से भी चीज़ें पढ़ी हैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। आपके डाउट्स अगर मन में रह जाते हैं और डाउट्स आप नहीं पूछ रहे हो, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली उन्होंने भी सामने से ऐसे ही पढ़ा कर निकल गए और आपने भी क्या करा, फॉर्मेलिटी पूरी करी। आप उनका दिमाग नहीं खा रहे हो तो आपने उनको पे क्यों किया? आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके सवाल नहीं पूछ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ क्लियर नहीं कर रहे हो, तो आपने उसको पे क्यों किया? राइट? ट्वेल्थ में मेहनत नहीं करोगे, आगे मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेक श्योर, मैं बार बार बोलता हूँ ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं बेटा। बेशक अभी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाओगे, वहाँ पर सीयूटी का एग्जाम है, सीयूटी के लिए आप प्रिपेयर कर लोगे, वहाँ पर एग्जाम बेसिस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, अच्छे से अच्छे कॉलेज में मिल जाएंगे। बट क्लास 12 के जो बोर्ड के मार्क्स हैं क्यों मैटर करते हैं? बिकॉज अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एंटर करोगे तो सारा बेसिक वहीं से है, राइट? हर स्टेप को सीरियस लेके चलो, चाहे वो क्लास 12 के बोर्ड हैं, चाहे आप कोई ग्रेजुएशन में हो, हर स्टेप को सीरियस लेकर चलो। लाइफ का हर एक स्टेप बड़ा मैटर करता है, वहाँ से आप एक्सपीरियंस लेते हो, चीज़ों को सीखते हो। कल को सीए में एंटर करोगे तो 6 महीने की कॉस्ट आएगी बेटा। अभी 6 महीने बाद मान लो आपने 12th के बाद अभी सीए के एग्जाम देने हैं, सीए फाउंडेशन में एंटर करना है, या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो बेटा हर अटेम्प्ट में
अगर एक बार में अटेम्प्ट क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स वीक हैं। इन बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करके निकलना है यहाँ से, राइट। इस वजह से क्लास 12 इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, मान लिया बोर्ड एग्जामिनेशन ठीक है, पास हो जाएंगे, बट आगे क्या? क्या ये चीज़ें यहीं पर छूट जाएंगी? इसके आगे कुछ और डिफरेंट पढ़ने वाले हो? नहीं, अभी आगे क्लास 12 के बाद जो भी परस्यू करोगे ना, सारा बेसिक इसी का कवर होगा। चाहे कोई भी कोर्स आप परस्यू करोगे, उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर या फाउंडेशन लेवल पर आप वही चीज़ें देखोगे। तो बेसिक को अच्छे से क्लियर करके चलो, ताकि वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, हर अटेम्प्ट में बेटा फीस पे करनी पड़ती है, कोचिंग्स की फीस पे करनी पड़ती है। 6 महीने बाद आपके एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन के या सीएस के या सीएमए के, जो भी आप एग्जाम दोगे, ठीक है। आप जो भी एग्जाम दोगे, हर बार तैयारी करोगे, हर बार वो कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी। कोशिश करनी है बेसिक्स क्लियर करके निकलो, 6 महीने के अंदर एग्जाम क्रैक करो, आगे निकलो। क्योंकि क्लास 12 का ही बेसिक है, थोड़ा सा बस इन डेप्थ पढ़ना होता है, तो उसके लिए सफिशिएंट होते हैं 3 से 4 महीने, उतना आप कवर कर लेते हो। क्लास 12 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फ्यूचर में जिस भी कोर्स के अंदर एंटर करोगे वहां पर अच्छा परफॉर्म करना है। दैट्स वाई क्लास 12 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई जगह आप आगे, हर जगह बेटा क्लास 12 की बोर्ड की मार्कशीट मांगी जाती है। आगे आप किसी भी जॉब में जाते हो, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी में जाओगे, कहीं भी जॉब करोगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, बेटा ये मार्कशीट्स और ये डॉक्यूमेंट्स है ना, अल्टीमेटली आपकी अर्न करी हुई चीज़ें हैं। ये मैटर करती हैं, ये जगह जगह पूछे जाते हैं, इनके मार्क्स देखे जाते हैं, मैटर करती हैं ये चीज़ें। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज थी, ऑल ओवर परसेंटेज कैसी थी, राइट। आगे कोई अच्छा कोर्स परस्यू करोगे तो आपके मार्क्स देखे जाते हैं, मार्क्स देखे जाते हैं किस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, आपके बोलने के तरीके, आपकी पर्सनैलिटी, ऑल ओवर ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं बेटा। फ्यूचर में आप कहाँ जाओगे, किस लेवल पर आपकी ग्रोथ होगी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो बेटा मेरी बातों को ध्यान से समझो और क्लास 12th के बोर्ड के मार्क्स को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। जहां से भी पढ़ रहे हो टीचर्स का दिमाग खाओ, आलस को बिल्कुल त्याग दो। 1 महीना है, बस 1 महीना रह गया, 1 महीना आलस वाला सब छोड़ दो। थोड़ा सा कम खाया करो, नींद कम आएगी, राइट। सुबह जल्दी उठ जाया करो, पढ़ ले करो। लास्ट में 1 महीना रह गया है, इस टाइम अब पढ़ना है, ठीक है। सारी कसर निकाल दो पूरे साल की। अगर लग रहा है ना कि कहीं भी थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअली मैं चीज़ें मेरे को नहीं आ रही है समझ में, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से भी पढ़ना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा, यूट्यूब पे भर भर के वीडियो अवेलेबल है, जाओ देखो। कॉन्सेप्चुअली कोई टॉपिक नहीं आता, वीडियोस देखो, समझ लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अच्छे से स्कोर करके आओगे। कुछ भी नहीं है क्लास 12th। यहाँ से तो जंग अभी आगे शुरू होगी जब किसी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करने वाले हो, राइट। बट यहाँ से बेसिक्स क्लियर करके निकलो, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो बीएसटी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है। आगे किसी भी कोर्स में एंटर करोगे सारा बेसिक पीछा नहीं छोड़ने वाला आएगा, राइट। नॉलेज के लिए पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, तब आगे मूव ऑन करो, ठीक है। लॉजिक के पीछे भागो, एग्जाम्पल्स के पीछे भागो, चीज़ों को समझो, देन इलेबोरेट करना आपको आता है, कि आपको पता है कि एग्जाम में किस तरीके से आंसर को लिखना होता है, राइट। बोर्ड के एग्जाम लाइफ में एक बार दोगे, सो मेक श्योर इस बार अच्छे से देना है। अच्छे से मतलब अच्छे से, कोई गुंजाइश नहीं, कोई कमी नहीं, हर तरीके से कोशिश करेंगे। जो चीज़ें नहीं आती उनको इनिशियल से, स्टार्टिंग से अगर पढ़ना पड़ेगा तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। जय श्री श्याम।